वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपकी सहूलत के लिए बनाया गया है ताकि आपका जो भारी भरकम फीस है उनसे जान छूट सके। मैं हर दफा वीडियो के स्टार्ट में ये बात आपसे इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझें कि आप अपने माँ बाप के पैसे बड़े प्रीशियस होते हैं, उनको वेस्ट ना करें। अगर आपको अल्टरनेटिव जो जगह मिल रही है सीखने के लिए तो आप वहां से सीखें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सीखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चाहे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ने की सलाहियत रखते हैं या अगर आपके पास एसेट्स नहीं, इनकम नहीं, आप फिजिकल अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑन कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं, हम आपके उस मसले को एड्रेस करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर है हमारा 23, 24, 25। चैप्टर नंबर है आपका 11 जो बेसिकली 10th का सेकंड चैप्टर है। आज 10th का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। जो बच्चे भाई अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए हैं आपको हम कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, आपको मुबारकबाद देते हैं और आपके अच्छे फ्यूचर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे। अच्छा जी, टॉपिक है हमारे पास ग्लाइडिंग। पुरानी किताब में इसका नाम लिखा हुआ था पैराग्लाइडिंग। दूसरा है सी वाटर, मरीन लाइफ, और आपके घर में जो आपका होता है गीजर वो किस तरह से काम करता है, जो आपका वाटर सिस्टम है, गीजर वाटर सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता है, इसको देखना। ये सारी चीजें एक ही फिनोमिना के ऊपर काम करती हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो गैस है, चाहे वो अदर सब्सटेंस है। जब भी कोई चीज गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है बिकॉज उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। डेंसिटी कम होगी, लेस डेंसर होगी और वो क्या करेंगे, अपर सरफेस की तरफ चलना शुरू कर देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे। ये बात याद रखनी है आपको। बात क्या है कि आपने सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, जब भी कोई चीज गर्म हो, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, गर्म होके वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। बस इतनी सी बात याद रखनी। आ जाते हैं पैराग्लाइडिंग। आपने देखा होगा पैराग्लाइडिंग बंदे भी करते हैं और पैराग्लाइडिंग जो है वो अब जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं। सॉरी, परिंदे आपने देखे होंगे, परिंदे इस तरह से अपने विंग को फ्लैप करते हैं। पहले फ्लैप करते हैं, फ्लैप करने के बाद स्टेल करते हैं और उड़ते रहते हैं। कैसे? बंदे ने वो विंग पहने हुए हैं, भाग के जाता है, पहाड़ी से छलांग लगा देता है, उड़ना शुरू कर देता है। कैसे? जहाज है, उसके भी विंग इस तरह से हैं, वो चल रहा है। अगर आपने से कोई बंदा जहाज में पर्सनली बैठा हुआ देखा है किसी ने बैठे हुए विंग को, तो आप गौर से आज वीडियो में जाके ना तो जहाज के विंग देखिएगा। जहाज के विंग ऐसे होते हैं, साथ में पीछे उसके फ्लैप लगे होते हैं, छोटे छोटे पार बने होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं। आप गौर कीजिएगा, ठीक है। जहाज के विंग देखेंगे तो उसके विंग के पीछे वाली साइड पे ना छोटे छोटे फ्लैप्स बने होते हैं, वो फ्लैप्स ऊपर नीचे करते हैं, जैसे परिंदे फ्लैपिंग करते हैं, फड़फड़ाते हैं अपने परों को। आज हम ये सीखते हैं कि परिंदे उड़ते कैसे। परिंदे क्या करते हैं, पहले 2-3 कदम भागते हैं, फिर फ्लैप करते हैं। फ्लैप करके जाहिर बात है वो फ्लैप करते हैं तो हवा की फ्रिक्शन को काटते हैं, हवा की फ्रिक्शन के मुखालिफ काम करते हैं। जब वो परिंदे फ्लैप करते हैं तो हवा गर्म हो जाती है, गर्म होकर हवा ऊपर उठती है और नतीजतन वो परिंदों को भी क्या करती है, ऊपर उठा देती है। ठीक है जी। हम भी जब ऐसे भाग रहे होते हैं, वो विंग लगा के भाग के जैसे जंप करते हैं, हवा के अंदर हमारे जो विंग्स होते हैं वो हवा को काटते हैं, हवा के साथ फ्रिक्शन बनाती है, हवा गर्म होती है, गर्म होने की वजह से क्या होती है, वो हवा जो है हमें ऊपर उठा देती है। इस तरह से होती है पैराग्लाइडिंग। ये याद रखिएगा, परिंदे हैं, उसके बाद इंसान है या जहाज है। पहले वो फ्लैप करेंगे, हवा को गर्म करेंगे, फ्रिक्शन की वजह से हवा गर्म होगी, वो ऊपर उठेगी, साथ ही बॉडी को भी ऊपर उठा देगी। और भी फिनोमिनाज हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ इसको याद रखना है क्योंकि बुक के रेलिवेंट यही है। पैराग्लाइडिंग क्या है आपको समझ आ गई होगी कि फ्लैप करना है, हवा ने गर्म होना है, हवा ने ऊपर उठना है, बॉडी को भी ऊपर उठा देना। अगला आ जाता है सी वाटर और मरीन लाइफ। इसका क्या फायदा होता है? आपको मैंने अभी बताया कि जब भी कोई चीज गर्म होती है, चाहे लिक्विड है चाहे गैस है, वो कम डेंसर होकर, कम गाढ़ी होकर ऊपर की तरफ आ जाती है। समंदर है, सूरज बड़ी तेजी से चमक रहा है, सारा दिन सूरज चमकता रहे तो समंदर का पानी तो बॉयल करना शुरू कर देगा। तो कैसे वो अंदर फिर जो मरीन लाइफ है, जो आपकी हयात है, वो कैसे जिंदा रहती है? देखें, वो क्या होता है, सूरज की रोशनी ऊपर पानी के ऊपर पड़ती है, जहां तक यानी कि ऑलमोस्ट को मेरे ख्याल से 5-7 मीटर लगा दें, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कितना लगा रहे, फर्ज करते हैं
कि 5 मीटर तक या 10-15 फुट तक सूरज की रोशनी अंदर जाती है। 10-15 फुट तक सूरज की रोशनी पानी के अंदर चली जाती है। जहां तक जाती है वहां तक पानी गर्म हो जाता है, और वो गर्म होकर पानी क्या करता है, ऊपर सरफेस पे आ जाता है, यानी कि नीचे फिर पानी ठंडा ही रहेगा। अगर और भी सूरज की रोशनी अंदर जाएगी तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर वो फिर सरफेस पे आ जाएगा, यानी कि नीचे वाली जो सरफेस है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो ठंडा ही रहेगा। उसका टेम्परेचर 4 से कम नहीं हो सकता, ना 4 से कम हो सकता है और ना जो है वो इतना हो के बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए। यानी कि अल्लाह पाक की ये कुदरत है कि पानी ना तो वो फ्रीज होता है, फ्रीज भी हो तो ऊपर वाली सरफेस फ्रीज होती है, नीचे पानी का टेम्परेचर 4 रहता है, जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऊपर अब सूरज की रोशनी पड़ रही है, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होकर सरफेस पे आ जाता है, और सूरज की रोशनी अंदर जाती है और पानी गर्म होकर वो सरफेस पे आ जाता है, यानी कि गर्म पानी हमेशा सरफेस पे रहता है, नीचे पानी ठंडा रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। इस प्रोसेस की वजह से देखिए आपकी मरीन लाइफ है वो जिंदा रहती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम है आपका है गीजर। गीजर के अंदर भी 2 पाइप होते हैं, मैं आपको ऐसे बना के बताता हूँ। ये गीजर है, ये एक इसमें एक पाइप है, ये एक इसमें दूसरा पाइप है, एक में ठंडा पानी होता है, एक में गर्म पानी होता है। एक में क्या होता है, ठंडा पानी होता है, और एक में क्या होता है, गर्म पानी होता है। आप समझने के लिए देखें जरा, पानी यहां से एंटर हुआ, यहां से एंटर हुआ, यहां से एंटर हुआ, यहां पे आकर रुक गया, यहाँ पे आके करके रुक गया। अब यहाँ पे क्या लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है, जो पानी को क्या करती है, गर्म करती है। वो प्लेट्स किससे काम करती हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ पे किससे काम करती है, हीट, वो गैस वाला सिस्टम होगा। आपने अक्सर देखा होगा, अब वो रॉड आ गई, रॉड को ऐसे लगाए, स्विच लगाए, उसका आगे रॉड का अगले वाला हिस्सा जो मेटल का हिस्सा है वो बकेट में रख दे, बाल्टी में रख दे, पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, पानी गर्म हो जाएगा। अब पानी गर्म होकर क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। आप रॉड लगाएंगे, आप रॉड लगाने के आधे घंटे बाद जाके ना पानी के अंदर हाथ डालेंगे ना, तो ऊपर वाला पानी गर्म होगा, नीचे वाला भी ठंडा ही होगा। क्यों, हालांकि रॉड तो बिल्कुल अंदर चला गया हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो रॉड जब पानी नीचे से गर्म करता है वो सरफेस पे आ जाता है। लगी बात की समझ। तो यहाँ पे भी जो इसके रॉड है, जो इसकी प्लेटें हैं, जब वो गर्म होती हैं तो क्या होता है, वो पानी यहाँ से ऐसे इसके ऊपर आ जाता है, पाइप के अंदर चला जाता है, गर्म होकर ऊपर उठता है, पाइप के अंदर चला जाता है, ऊपर से ठंडा पानी आता जाता है, गर्म होकर ऊपर उठता जाता है, और दूसरे पाइप टूटी खोले तो उसमें से पानी ले लें। लगी बात की समझ। यानी कि एक उसमें जो पाइप है वो ठंडे पानी का है, एक उसमें गर्म पानी का है। ठंडा पानी एंटर होता है, नीचे आपके प्लेट्स बनी हुई है, वो पानी को गर्म करती है, पानी गर्म होकर ऊपर उठेगा, दूसरे पाइप में जाएगा, टूटी खोले और पानी ले ले। इस तरह से आपका जो गीजर है वो इस असूल के ऊपर काम करता है। ये मैंने आपको 3 पेज पढ़ा दिए हैं, इनको अच्छे से पढ़े, समझे। अगर किसी बात की समझ नहीं आई, कोई पॉइंट मुश्किल लगे तो मुझे लास्ट में बताइएगा। थैंक यू।